हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट यूनिवर्सिटी को। एक सिंगल वीडियो में एंशियंट यूनिवर्सिटी पूरा कवर हो जाएगा। ये हायर एजुकेशन सिस्टम का प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को हायर एजुकेशन में एंशियंट यूनिवर्सिटी को पढ़ना कैसे है। तो एंशियंट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे पढ़ने जाओगे तो घंटों घंटों के लेक्चर्स पार हो जाएंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। प्लस एंशियंट यूनिवर्सिटी तो हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हम लोग को क्रिटिकल नॉलेज डेवलप नहीं करना है या इसमें पीएचडी करना है, ये सब तो कुछ नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को एग्जाम में पास होना है, अच्छा मार्क्स लाना है। अगर एंशियंट यूनिवर्सिटी से डीप में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को उसको सॉल्व करना है और नंबर उठाना है। कम समय अलॉट करके एंशियंट यूनिवर्सिटी को पार करना है। तो उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता था वो आप देख लो। सेकेंड, वो किस प्लेस में सिचुएटेड था आप वो देखो और वो याद करो, क्योंकि यही सब एग्जाम में आने वाले हैं। सेकेंड, उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फेमस ईयर कौन कौन से है, किस ईयर में क्या हुआ था, या किस ईयर में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइज का दर्जा मिला था। ये सारी चीजें वहां पे आप लोगों को देखना, याद रखना, नोट्स में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड, फोर्थ चीज है कि विजिटर कौन कौन से आए हैं, उस यूनिवर्सिटी से कौन कौन से विजिटर आए थे पढ़ने के लिए या वहां पे पढ़ाए हैं। तो फेमस विजिटर्स को भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, वो यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट में मेन फोकस दिया जाता था और किस सब्जेक्ट के लिए पॉपुलर था वो यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखना है पॉपुलर स्कॉलर्स कौन कौन से थे वहां से, जो पॉपुलर स्कॉलर पास आउट हुए हैं। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी फेमस किस चीज के लिए था। उसके बाद जब ये सारा चीज देख लोगे एक यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आप लोगों को स्कोप छोड़ना है नोट्स के लिए। जब आप लोग फर्स्ट चीज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, तब आप लोगों को कुछ ऐसा पॉइंट पता चलेगा उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो आप लोगों को नहीं देखा है, तब आप लोग उसको नोट्स में ऐड कर पाओगे। सेकेंड चीज क्या है, जब आप लोग मॉक टेस्ट दोगे भी आप लोगों को कोई चीज नया पता चलेगा उस यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग उसको ऐड कर पाओगे। तो ये एक सिंगल यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसको अगर आप लोग इस वे में पढ़ोगे, एक यूनिवर्सिटी बिल्कुल सिंपल कम समय में सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों के हायर चांसेस रहेंगे कि उस यूनिवर्सिटी को आप याद भी रख पाओ और एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाओ। तो चलिए हम लोग बिगिन करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं 12 इंपॉर्टेंट एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज को, जिसमें एक एक को रीड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, शारदा पीठ यूनिवर्सिटी, श्रीधन्यकुटक यूनिवर्सिटी, नदिया यूनिवर्सिटी, जगदल्ला यूनिवर्सिटी, औदंतपुरी यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी एंड सोमपुर यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कोई 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 सा यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में है प्रेजेंट टाइम में, कोई कोई सा पाकिस्तान में है और कोई कोई सा हमारे इंडिया में है। तो हम लोग का एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज है। तो एंशियंट इंडिया में बांग्लादेश पाकिस्तान सारे हमारे पार्ट थे। तो हम लोगों को सारा यूनिवर्सिटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन। सबसे पहला है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से आज तक कितने सारे बने हैं क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो येलो में मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, ये सब रिसेंटली आया है, इसीलिए येलो में हाईलाइट किया हुआ है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है, अपनी नोट्स में ऐसा नोट ऐड करना है। और इतना जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस टाइप का खाली स्पेस भी आप लोगों को छोड़ देना है। खाली स्पेस आप लोग छोड़ोगे, खाली स्पेस इसीलिए छोड़ोगे क्योंकि आप लोगों को मेरा वो पॉइंट याद है, वो स्लाइड याद है कि आप लोगों को नोट्स के लिए प्रैक्टिस करने के बाद नोट में आप लोगों को जगह छोड़ना है ताकि बाद में एडिट कर पाओ। तो ये रहा आप लोगों का एक फ्रेम एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी को पढ़ते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट टाइम में लोकेटेड है रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है। तक्षशिला का मतलब क्या होता है, स्टोन, याद रखिएगा, स्टोन। ओके। तो फिलोसफी कौन सा फॉलो किया जाता था इस यूनिवर्सिटी में, बुद्धिस्ट। मैक्सिमम एंशियंट यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो किया जाता था। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन था इस यूनिवर्सिटी में, तो मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, जिसमें मेडिसिन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं।
तो मेडिसिन वाला याद रखिएगा। कौन सा यूनिवर्सिटी मेडिसिन के लिए पॉपुलर था, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा आगे था एंशियंट टाइम में, वो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा पॉपुलर भी था और ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है पीवाईक्यू में, यहाँ पे एडमिशन एज कितना था, तो एडमिशन एज था 16 ईयर्स। ओके। उसके बाद यूनेस्को यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था तक्षशिला को, जिसको हम लोग तक्षशिला भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर आपको यूनेस्को एक बार अगर उसको दर्जा दे देता है, इसका मतलब अब यूनेस्को की जिम्मेदारी है उस जगह की देखभाल करना, रेख देख करना। तो इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तक्षशिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पॉपुलर स्कॉलर तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे। तो इसमें टोटल 6 डिफरेंट पॉपुलर स्कॉलर्स थे, जिसमें पहले हम लोग एक एक को पढ़ लेते हैं। पाणिनि थे, पाणिनि एक ग्रामर एक्सपर्ट थे, पाणिनि जी। उसके बाद जीवाका, वो फिजिशियन थे। उसके बाद फिर चाणक्य, कौटिल्य, ये अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थे। फिर विष्णु कुमार शर्मा जी थे, ये पंचतंत्र की कहानी से रिलेटेड थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी, इनको तो कोई कौन नहीं पहचानता, ये चाणक्य के स्टूडेंट थे, ये भी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। उसके बाद फिर चरका, ये मेडिसिन से रिलेटेड थे, मेडिसिन के फादर भी कहे जाते हैं इंडिया के, ये चरका। तो ये इतना कम समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग एक पर्टिकुलर लेक्चर भी देख सकते हो जहाँ पे तक्षशिला को डिटेल में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसे पढ़ाई होता था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये था वो था, बट वो तो एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आप लोगों का एक स्लाइड खत्म हो गया तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाई करना है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया हायर एजुकेशन का, तो आप बनाओ, मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि अब मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या सीक्वेंस रहने वाला है वीडियो का, उसी हिसाब से आप वीडियो बनाओ। तो आप देखो मेरे, तो बस आप लोगों की हायर एजुकेशन एग्जाम से पहले एकदम कवर भी हो जाएगी, और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को लगेगा नहीं, दैट आई नाउ गेन कॉन्फिडेंट। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर एंड रिनोन यूनिवर्सिटी। साउथ एशिया में तक्षशिला से भी ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है, ये हमारे अभी भी प्रेजेंट इंडिया में है, भागलपुर बिहार के आसपास है, बिहार में। ओके, यहाँ पे कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता था, बुद्धिस्ट फिलोसफी। मैक्सिमम मैं जैसे पिछले स्लाइड में ही बोला, बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉलो किया जाता था इंडियन एंशिएंट यूनिवर्सिटी में। तिब्बतन फिलोसफी का भी लिटिल बिट इफेक्ट था, लैंग्वेज वगैरह। उसके बाद एज लिमिट कौन सी थी एडमिशन की, तो वो एज लिमिट थी 20। यहाँ पर देखिए एज लिमिट थी 16, यहाँ पे 20। कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप रिवाइज करोगे एक एक पॉइंट अच्छे से देख लेना। उसके बाद यूनेस्को का एक दो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। पहला कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेटेड कब किया गया था, तो नॉमिनेटेड किया गया था 9 जनवरी 2009 में, ठीक है, 9th ऑफ जन 2009। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला था इसको, तो 15th ऑफ जुलाई 2016। ये दो अलग अलग डेट है। उसके बाद ये डेट आप लोग याद कर लेना। सेकंड, आर्यभट्ट जी स्टडीड एंड टीच, यहाँ पे स्टडी भी करते थे और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी थे, आर्यभट्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये लिस्टेड है एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस, इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस से लिस्टेड है। ओके, उसके बाद एक दो ईयर और भी इंपॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो ये आया था 2010 में। बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इतना पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसको दोबारा हम लोग रिबिल्ड करेंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया था, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, वो 2010 में आया था। सेकंड, फर्स्ट बैच कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बैच नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हुआ था 2014 में। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आप लोगों में समझा दे रहा हूँ। महायान और वज्रयान, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी में जिक्र आता है इसका, महायान और वज्रयान का। ये दोनों आप पूछेगा कि किससे एसोसिएटेड है, तो आप लोग लिखना नालंदा यूनिवर्सिटी थे। इसके मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर ये नाम आप लोग देख लो तो नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन में अगर नहीं है तो विक्रमशिला याद रखना, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर जो है ना विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ में बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते थे, ये करते थे। इसीलिए महायान और वज्रयान का जिक्र दोनों यूनिवर्सिटी में आया, विक्रमशिला में भी और नालंदा यूनिवर्सिटी में। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी का नाम क्या था, ये था धर्मगंज, ठीक है।
जिसको धर्मगंजा ये प्रोनाउंसिएशन भी किया जाता है और धर्मगंज ये भी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये याद रखना है, स्पेलिंग देख लो, याद रख लो, हो जाएगा। उसके बाद फिर टी सैंग और यूं सैंग, उनका नाम मैं लिखना भूल गया। टी सेंग और ह्यू सेंग दोनों यहाँ पर आए थे, स्टडी किए थे। ठीक है, चाइना से यहाँ पर आए थे 1629 में। सोचिए हम लोगों का इंडिया कितना, इंडियन एंशियंट स्टडी कितना ज्यादा स्ट्रक्चर वेल बैलेंस्ड था। जो पॉपुलर स्कॉलर लोग दूसरे जगह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ आते थे, अरबियन कंट्रीज से, चाइनीज कंट्रीज में यहाँ यहाँ आते थे इंडिया पढ़ने के लिए। हमारे बिहार, हमारा इंडिया कितना आगे था। तो छोड़िए वो बात, आप ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बैठ के आप 1 घंटा लेक्चर देख सकते हो, बट जो पॉपुलर है, जो हमारा मेन चीज है, जो हमारा एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो ये है। चलिए अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी जिक्र है, हल्का एक पॉइंट था, यहाँ देखो, महायान और वज्रयान। तो विक्रमशिला का लोकेशन क्या था, ये भी बिहार में है, बैंक ऑफ गंगाज में। ठीक है, रघुनाथ, रघुनंदन एंड श्री चैतन्य जी एसोसिएटेड थे इस यूनिवर्सिटी से। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, जितना हाईलाइटेड है। तो लोकेशन क्या है इसका, बिहार, बैंक ऑफ गंगा, रघुनाथ, रघुनंदन एंड चैतन्य, ये इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। यहाँ पे तिब्बतन कल्चर फॉलो किया जाता। एक ये PYQ है, कल्चर ऑफ तिब्बत मेनली बिल्ड थ्रू राइटिंग ऑफ स्कॉलर। तिब्बत का मेन कल्चर यहाँ पे बिल्ड किया जाता था राइटिंग ऑफ स्कॉलर। एक एकदम सेम ये लाइन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के यहाँ पर मैंने बैठाया है। ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में मेन क्या क्या होता था, तो ये यूनिवर्सिटी ऑल्सो पॉपुलर था तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक से। ये आप लोग याद रखना, तंत्र मंत्र एंड ब्लैक मैजिक। यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी था जिसको विज्ञान भवन कहा जाता था। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिग्री जब कंप्लीट हो जाता था, जब हमारा कॉन्वोकेशन होता है, मेरा यूनिवर्सिटी का भी बाकी है, तो वैसे कॉन्वोकेशन होता है। तो कॉन्वोकेशन यहाँ पर होता है, फर्स्ट कॉन्वोकेशन का जिक्र भी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में ही आता है। और जो हाईएस्ट आपका उपाधि मिलती थी इसमें, वो मिलती थी महाशरीर की। ठीक है, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, ये सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हाईलाइट नहीं किया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं नंबर 4th यूनिवर्सिटी की ओर, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी क्या है, किंगडम और कलिंगा से रिलेटेड है, किंगडम ऑफ कलिंगा। इसका लोकेशन अब याद रखना, अब बिहार नहीं है, अब इसका लोकेशन है ओडिशा। ओडिशा के भी कौन सी जगह में पर्टिकुलर, ललित गिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी हिल्स के बीच में। ठीक है, ये हिल्स के आसपास इसका लोकेशन है, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी। फिलोसफी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फिलोसफी तो बुद्धिस्ट ही रहने वाला है अभी फिलहाल। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो किया जाता था पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी में। ओके, ये पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी की ओर। वल्लभी यूनिवर्सिटी कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड था, मैत्रिका डायनेस्टी से। करंट इसका लोकेशन क्या है, सौराष्ट्र में, मतलब सौराष्ट्र जो क्षेत्र है, गुजरात में। ओके, यहाँ पर दो यान का जिक्र आया है, ये भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, हो गया हिनायान। ओके, अब हिनायान देख के आप लोग याद रखना, बुद्धिस्ट फिलोसफी ही फॉलो किया जाता है, इस यूनिवर्सिटी में भी बुद्धिस्ट फिलोसफी फॉलो किया जाता था। उसके बाद यहाँ से दो पॉपुलर स्टडी किए हैं और ग्रेजुएट हुए थे। ठीक है, गुनामती और सिरामती यहाँ से स्टडी किए थे और ग्रेजुएट हुए थे। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा मेन चीजों का जिक्र होता था, यहाँ पे मेन जिक्र होता था मेंटल फ्रीडम एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन का। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था और यहाँ पे हाई क्वालिटी, जितने हम लोग प्रीवियस जितने सारे यूनिवर्सिटी पढ़े, सब में हाई हाई क्वालिटी एजुकेशन था, बट यहाँ पे एक लिखा हुआ है मेंटल फ्रीडम, इसीलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दिया। हाई क्वालिटी एजुकेशन का यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, टाइम आपका भी बच रहा है, मेरा भी बच रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज शारदा पीठ यूनिवर्सिटी। रिसेंटली इससे क्वेश्चन बने हैं, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो शारदा पीठ यूनिवर्सिटी में क्या है, लोकेशन क्या है शारदा पीठ यूनिवर्सिटी की, नीलम वैली पाकिस्तान। ये सेकेंड यूनिवर्सिटी है जिसका लोकेशन क्या है, नीलम वैली पाकिस्तान। ओके, नीलम वाली पाकिस्तान। और यहाँ पे कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता था, यहाँ पे जैन फिलोसफी को फॉलो किया जाता था। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी था जिसमें जैन फिलोसफी को फॉलो किया जाता था।
अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की ओर। तो शारदापीठ यूनिवर्सिटी की नीलम वाली पाकिस्तान, ये लोकेशन है। फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बस यही दो पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंट शारदापीठ यूनिवर्सिटी का। श्री धन्य कटक यूनिवर्सिटी के बारे में बढ़ते हैं। इसका लोकेशन क्या है? बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। और यहाँ पे दो फिलोसफी को फॉलो किया जाता था। कौन कौन सा? एक ब्राह्मिकल फिलोसफी, एक बुद्धिस्ट फिलोसफी। एक ब्राह्मिकल एंड सेकंड बुद्धिस्ट फिलोसफी। श्री धन्य कटक यूनिवर्सिटी भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, नादिया यूनिवर्सिटी। तो नादिया यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत जन जानते होंगे। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ तो नादिया समझ में आता है। तो नादिया यूनिवर्सिटी को हम लोग नवाद्वीप भी बोलते हैं। नवाद्वीप यूनिवर्सिटी के नाम से भी पॉपुलर था। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी था। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग देखें, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये जो नदिया यूनिवर्सिटी है, ये उसी लेवल का पॉपुलर था। ओके, इस तरफ ईस्ट इंडिया में। ओके, ये नादिया, ये करेंटली किसके लिए पॉपुलर था? ये ओल्ड टाइम में बिजनेस के लिए और ट्रेड के लिए। ओके, बैंक ऑफ गंगास के आसपास था, प्लस सामने सी रूट भी था, इसीलिए ये बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड इसमें पढ़ाई होता था। तो इसका लोकेशन क्या है? नदिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट टीच किए जाते थे? फेमस था लॉजिक, लिटरेचर एंड तंत्र। ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विथ लॉजिक, लिटरेचर एंड तंत्र? तो इसका आंसर नदिया यूनिवर्सिटी हुआ था। तो एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में लिखना और उसको याद करना, और कैसे एग्जाम में ठंडे दिमाग से आपको अप्रोच करना है और लिंक करना है, यही होता है खेला एग्जाम में पास आउट होने का। सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट 70 80 90 ही होते हैं, बट वहां पे एग्जाम में कौन ठंडे दिमाग से अटेंड कर पा रहा है, वो होता है मेन चीज। ओके, नदिया यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जगदल्ला यूनिवर्सिटी की ओर। तो जगदल्ला यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है? बांग्लादेश। कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता था यहाँ पे? यहाँ पे फॉलो किया जाता था बुद्धिस्ट फिलोसफी। ओके, यहाँ पे बुक ट्रांसलेट किए जाते थे तिब्बतन लैंग्वेज में। ये आप याद रखिएगा, बुक ट्रांसलेट किससे किए जाते थे? तिब्बतन लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन आ चुका है विच यूनिवर्सिटी में। तो ये 3 पॉइंट है जगदल्ला यूनिवर्सिटी के। ये बांग्लादेश का पहला यूनिवर्सिटी था, तो ये आप याद रखना। ओके, जगदल्ला यूनिवर्सिटी का करंट लोकेशन भी पूछ सकता है, कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज ओदंतपुर यूनिवर्सिटी, नंबर 10 यूनिवर्सिटी। तो ओदंतपुर यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है? अगेन ओदंतपुर यूनिवर्सिटी का लोकेशन है बिहार। उसके बाद आचार्य श्री गंगा, जो पॉपुलर स्कॉलर है, वो यहीं से ग्रेजुएट हुए थे, आचार्य श्री गंगा। नेक्स्ट इज बुद्धिस्ट महाविहार है ये। बुद्धिस्ट महाविहार यूनिवर्सिटी या महाविहारा वो सेम ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये बुद्धिस्ट महाविहारा ही था एक, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 11th नंबर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला यूनिवर्सिटी को मैं इसीलिए इधर रखा हूँ क्योंकि ये, इसमें फिलोसफी कौन सा फॉलो किया जाता था? ब्राह्मिकल फिलोसफी फॉलो किया जाता है, ब्राह्मिकल यूनिवर्सिटी था। ओके, यहाँ पे माता सीता, राजा जनक के बारे में पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे किसके डिवोटीज पढ़ते थे? यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा। सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट लॉर्ड कृष्णा जी को फॉलो करते थे, उनके डाइवोटीज थे। ओके, इसका लोकेशन कहाँ है? इसका भी लोकेशन हमारे प्यारे दरभंगा, बिहार में है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये किसके लिए पॉपुलर था मिथिला यूनिवर्सिटी? ये पॉपुलर था न्याय शास्त्र के लिए और लॉजिकल साइंस के लिए। इससे भी क्वेश्चन बन चुके हैं, न्याय शास्त्र और लॉजिकल साइंस, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो मिथिला यूनिवर्सिटी के बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्राह्मिकल यूनिवर्सिटी था प्योर। माता सीता, राजा जनक एंड लॉर्ड कृष्णा के डाइवोटीज इसमें थे। लोकेशन कौन सा है? दरभंगा, बिहार। तो फेमस किस लिए था? न्याय शास्त्र और लॉजिकल साइंस के लिए। लास्ट यूनिवर्सिटी है आज के डिस्कशन का, सोमपुरा यूनिवर्सिटी। तो सोमपुरा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? फाउंडर कौन थे? राजा धर्मपाला थे। यहाँ कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता है? यहाँ 3 फिलोसफी फॉलो किया जाता था, और तीनों फिलोसफी फॉलो किए जाते थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, दैट इज ब्राह्मिकल। ओके, ये 3 फिलोसफी यहाँ पे फॉलो किए जाते थे। और सोमपुरा यूनिवर्सिटी का लोकेशन क्या है? बांग्लादेश। तो आज के डिस्कशन हम लोग विद इन 20 मिनट्स में, आप लोग देख सकते हैं, 12 यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। वो भी पीवाईक्यू बेस्ड डिस्कशन जो था, ऑलमोस्ट पीवाईक्यू बेस्ड था, 100% पीवाईक्यू बेस्ड आप कह सकते हैं। और आज को हम लोगों ने जो 12 यूनिवर्सिटी पढ़ा, वो 12 यूनिवर्सिटी में 2 बांग्लादेश के हैं, 2 पाकिस्तान के थे, एंड रेस्ट हम लोगों के इंडिया, जिसमें मेनली मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज थे वो बिहार में थे।
तो सारा का हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, लोकेशन वगैरह, पॉपुलर स्कॉलर्स, कौन से विजिटर आए थे, कौन सा फिलोसफी फॉलो किया जाता था। तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आप लोगों ने सारा यूनिवर्सिटी को अच्छे से समझ लिया होगा। अभी भी स्टिल आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा एंशियंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। अदरवाइज मेरे जो सोशल मीडिया साइट के हैंडल दिए हुए हैं लिंक में, उससे आप लोग मुझे कमेंट करके पूछना। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप लोगों का मैटर को रिजॉल्व करने में। मैं हो सके तो आप लोगों को अपना नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो ये आज का डिस्कशन लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो डेफिनेटली हेल्प किया होगा। नेक्स्ट में हम लोग हायर एजुकेशन के किसी नेक्स्ट टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस को, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस को, उसके बाद हम लोग हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी समझेंगे। उसके बाद इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूनिवर्सिटी है उसको भी समझेंगे। और उसको समझने के बाद फिर हम लोग पीवाईक्यू बेस्ड एक डिस्कशन क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो पॉपुलर इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जैसे डिजाइन के लिए है या सोयल से रिलेटेड है, मौसम से रिलेटेड है, ये कौन सा फेमस इंस्टीट्यूशन किस प्लेस पे है सिचुएटेड, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हायर एजुकेशन को हम लोग कम समय में 6-7 लेक्चर में बिल्कुल पूरा खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।